दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। दिल्ली में केजरीवाल चुनाव हार गए। कांग्रेस के नेता इस गलतफहमी में आ गए दोस्तों कि शायद उनकी वजह से चुनाव केजरीवाल हारे। मैं 8 तारीख में 4 PM न्यूज़ में जहां जॉब करता हूं, वहां पर मैंने पहले दिन कहा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जो 4.5% से 6.5% वोट हो गया है, इस वजह से केजरीवाल हारे। 10% के करीब 54 से 44 पर आकर रुक गए केजरीवाल और 38 से लेकर 47 के करीब बीजेपी हो गई है। वो जो 9% वोट बढ़ा है, उसकी वजह से दरअसल केजरीवाल की हार हुई है। राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं, भले ही वो देर से आई हो, लेकिन कांग्रेस के नेता अगर इस गलतफहमी में हैं कि वो दरअसल ये सोच करके कि जनाबे वाला हमने केजरीवाल को हरा दिया है तो अखिलेश यादव को भी हरवा देंगे अगर हमारी बातों पे वो खरे ना उतरे तो ये गलतफहमी है। कांग्रेस के नेता वैसे तो सोए हुए थे, लेकिन जैसे केजरीवाल हारे, उन्होंने फौरन ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि दरअसल हमारी की वजह से केजरीवाल हारे हैं। 2% यकीनन कांग्रेस का वोट बढ़ा है, लेकिन केजरीवाल को 44% वोट मिला है। तमाम 7 सीटें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की थी, जहाँ 6 सीटें मुस्लिमों की आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। 12 सीटें जो दलितों की बस्ती की बाहुल्य क्षेत्र की थी, वहाँ 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। 44% वोट कम नहीं होता है, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, बदनाम करने का जो तरीका उसका था केजरीवाल को, उसकी वजह से अपर क्लास का जो समाज है वो थोड़ा बहुत जो मिला करता था बीजेपी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, वो छिटक करके बीजेपी के पास जा पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। इसी तरह से दिल्ली में शीला दीक्षित को इन लोगों ने हरा दिया था। एक पत्रकार कह रहे थे कि दिल्ली का वोटर अजीब दोहरे किस्म का है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे। तो उन्होंने वजह यह है कि शीला दीक्षित को जाने के बाद उसको रोए हैं, ऐसे केजरीवाल को जाने के बाद उसको रोएंगे। केजरीवाल RSS के आदमी है, B टीम है, वो एक अलग मसला है। उनके भी रोल बहुत अच्छे नहीं थे। मरकज़ के तबलीग के ऊपर वो जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, पता चल गया था। अमानतुल्लाह पर और किसी प्रकार से दिल्ली दंगे पर वो जिस तरह से बचते हुए नजर आए, पूरी दुनिया ने देखा है। कोई खुला तरीके से उन्होंने कदम नहीं उठाया मुस्लिम पक्ष में, लेकिन फिर भी वो मोहल्ले के अंदर, बिजली के अंदर, पानी के अंदर काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहरहाल बात यह है कि कांग्रेसी जो राहुल गांधी को दिग्भ्रमित करने पर तुल गए हैं कि हमने देखिए हरा दिया है, ये ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। बात यह दोस्तों, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी दरअसल कांग्रेस की वजह से हार गई है, आम आदमी पार्टी जीत गई है। सौरभ भारद्वाज जिस सीट पर खड़े थे, वहां पर कांग्रेस आई का जो कैंडिडेट था वो बनिया था। उसने जितनी भी वोटें ली हैं बनिया की ली हैं। अब अगर सपोज करो इन दोनों का कंप्रोमाइज होता तो वो बनिया वोट का केजरीवाल को जाता या बीजेपी को जाता। शीला दीक्षित का बेटे जहां से लड़े थे, वहां पर अगर वो नहीं होते तो जो पंडित वोट उनको मिला, थोड़ा से वोट है, क्या वो वोट केजरीवाल को जाता या भारतीय जनता पार्टी पे जाता? पूरा देश जानता पिछले 40 वर्षों से बनिया, पंडित, रामलाल ठाकुर, ये अपर क्लास का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं जाता कि जियो पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था में बड़ा अच्छा काम कर दिखाएं। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर आप पूछें कि बीजेपी के अच्छे काम बताइए, बता नहीं पाएगा। कुछ सड़कों की बात बता सकता है नितिन गडकरी के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये दरअसल इस पार्टी की बुनियाद RSS ने नफरत की बुनियाद पर रखी है। ये लोग सिर्फ महाकुंभ के अंदर 2000 मर जाएं, 2500 मर जाएं, 500 मर जाएं, 30 मर जाएं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका से बाहर निकल जाएं लोग, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डबल करके वोट देते हैं। नोटबंदी के अंदर लोग लाइनों में मर गए, पूरा देश परेशान हो गया, पैसा इन्हीं का था, लाइनों में इनकी परेशानी हुई है, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं। 2017 में देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों के देश के अंदर बीजेपी कितना भी बड़े ड्रास्टिक चेंज कर ले या तबाही ले आए, नरसंहार कर दे या महाकुंभ जैसे असफल आयोजन कर दे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि इनका वोट बैंक जनसंघ के जमाने से नफरत की बुनियाद पर है। और राहुल गांधी दरअसल इस वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स की वजह से, संविधान की वजह से। अरे संविधान के अंदर तो 52 बरस इन लोगों ने जब आकर के वहां पर तिरंगा नहीं फहराया है, तो ये वोट कैसे दे देंगे? ये बात भी बुरी नहीं लगी है कभी भी, जो देश का अपर क्लास समाज है। दोस्तों बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीति कर रही, मैं कई बार आपके सामने अर्ज कर चुका, लेकिन छोटी छोटी सी बातों में जो गलतफहमी में आ जाते हैं विपक्ष के नेता, अखिलेश यादव सोच रहे हैं हमारी वजह से जीत गए। नहीं, आपकी वजह से नहीं जीते भाई। दरअसल हुआ यूं है कि मुस्लिम पूरा 100% जाना ही बीजेपी के खिलाफ है।
आपका गठबंधन जातियों की तरह से पीडीए में जो था, इसलिए आपको वोट मिल गया है। आपने अपने खानदान के लोग नहीं उठाए, मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़े किए। इससे हुआ क्या कि मुरादाबाद की सीट पर मुसलमान कैंडिडेट ना देकर, सिटिंग एमपी एचसी हसन को ना देकर रुचि वीरा को दे दिया, चूंकि कुछ हिंदुओं की वोट कट गई। अपनी जातियों का जब वोट मिला तो पीडीए कामयाब हो गया। अफसोस ये है कि हमने कामयाब कर दिया, नहीं, ये वोट फिर चला जाएगा बीजेपी पे, क्योंकि उनकी जो नफरत की बुनियाद पर बना हुआ वोट है वो विशेष समुदाय को परेशान करने का है। यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस का भी चीफ मिनिस्टर बना नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बोलने लगा है, क्योंकि इनको मालूम है कि दरअसल हमारा वोट बैंक की बुनियाद यही है कि विशेष समुदाय के हम पेचकश देंगे। ये बात समझ में नहीं आती है राहुल गांधी के। अब राहुल गांधी बराबर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4499 पर भी लेकर आ गए, लेकिन ये 240, 250, 270, 300 नहीं पहुंचेंगे जब तक वो जातियों का समीकरण नहीं बांधेंगे। उन्हें नफरत की राजनीति के सामने जातीय समीकरण बनाना ही पड़ेगा। अब दलितों पर वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको सलाम किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का दलित इस बार भी 24% बीजेपी को चला गया है। इसके बारे में सोचिए, मायावती किस प्रकार से ब्लैक मेल हो रही है, अगर आरोप सही है तो। मेरा छोटी छोटी सी गलतफहमी यह है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को बदनाम करके, केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजी बना करके उसको हराया गया है। अरे जहां वो 9% लाए थे वो 11% भी लेकर आ जाते। इतना ज्यादा तो आप 2% उछल गए तो आपने सोचने लगा कि हमने केजरीवाल की टांग खींच दी। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कांग्रेस की वजह से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सौरभ भारद्वाज का, मैंने कहा दीक्षित का, कई सारी सीटें ऐसी हैं। तो ये गलतफहमी में राहुल गांधी के सामने बना देना कि देखिए अब हम अखिलेश यादव की टांग खींच लेंगे, बार्गेनिंग तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं होने वाला है। अलबत्ता अब आपको आसाम में और बंगाल में और आंध्र प्रदेश में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि संगठन ही नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 दिन से 4 दिन से जिक्र चल रहा है। हाजिर में इसलिए हुआ आपके सामने कि 8 तारीख को लाइव आकर के मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि ये जो सोच रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जीत गए हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की वजह से बीजेपी नहीं जीती है, कांग्रेस की वजह से केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बहुत साउंड प्रूफ स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से केजरीवाल हारे हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो थी, और वहां पर जो वोट उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, वहां पर अमीर गरीब की खाई बना दी है। बताइए तो सही, चुनाव के दौरान ही बजट के अंदर उन्होंने 12 लाख रुपए का जो पैकेज दिया है, वो सॉरी इनकम टैक्स में जो रिलीफ दी है, वो मिडिल क्लास को तो अट्रैक्ट करती है, कुछ परसेंट उसका भी फर्क पड़ा होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।